monkey has been able to control the computer with its brain. Just, इस वीडियो में हम न्यूरलिंक के बारे में बात करेंगे which was founded in about July 2016 and now it has grabbed its attention all around the world क्योंकि ये humans और machines की रेस में it's something जो हमारे आने वाले फ्यूचर को पूरा चेंज कर सकता है। इस वीडियो में हम इसे इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन से लेके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूरलिंक। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से कि व्हाई न्यूरलिंक। तो ये बात है उस जमाने की जहां से इंसान और एआई के बीच रेस शुरू हुई और इसकी दूसरी साइड देखें तो इसका जो दूसरा स्कोप निकल के आता है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन में इन टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। इस वीडियो को शुरू करने से पहले लेट मी गिव यू अ कंप्लीट रोड मैप ऑफ इट, जिस फ्लो में हम इसके टॉपिक्स को कवर करेंगे क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लोगों के लिए टफ होने वाला है। और इफ़ यू विल वॉच द एंटायर वीडियो, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे देन आई विल हाईली अप्रिशिएट इट। तो सबसे पहले हम एआई के पार्ट को देखेंगे, उसके बाद हम वर्किंग ऑफ ब्रेन के बारे में देखेंगे, देन आफ्टर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूरलिंक चिप, ब्रेन इम्प्लांटेशन और वो सब देखेंगे। बाद में देयर इज वर्किंग कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरलिंक और लास्ट में हम एडवांटेजेस और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। अगर आपको इसे और बेहतर तरीके से समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे क्या कि वो जो टाइमलाइन होती है वहाँ पे कट्स आ जाएंगे, जिससे टॉपिक वाइज डिवाइड कर दूंगा एक्यूरेटली। तो शुरुआत करते हैं एआई के पोर्शन से। तो हमें पता है कि काफ़ी सारे सेक्टर्स में, फिर चाहे वो इक्वेशन सॉल्विंग हो या फिर चेस को खेलना हो, काफ़ी सारे सेक्टर्स में एआई ने हमें टेक ओवर कर लिया है। और फ्यूचर की बात करें तो अप टू इट्स हाईएस्ट पोटेंशियल, या फिर ऐसा मान के चलिए कि वर्स्ट के सिनारियो को कंसीडर करते हुए एआई पूरी ह्यूमन सोसाइटी को भी टेक ओवर कर सकता है। तो ये कितना पॉसिबल है इसके बारे में अभी हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे, पर अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन इवोल्यूशन जिसमें रहने ही देते हैं। मैं इसके बारे में वीडियो बनाने की सोच ही रहा हूँ, फ्यूचर में जल्दी बना दूंगा क्योंकि काफ़ी मिसकंसेप्शन है, पर अभी के लिए मेरे पास ऑडियंस कम है ताकि इसीलिए मैं नहीं बना सकता। क्योंकि ये जो मेन जो न्यूरलिंक कह लो या फिर एआई कह लो वो सब ट्रेंडी टॉपिक्स तो है ही, बट इट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अभी मेरे पास ऑडियंस नहीं है और अगर मैं बनाऊंगा तो ज़्यादा लोग ना देखें, ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन ना मिले। क्योंकि ये जो अभी करंटली मैं न्यूरलिंक की वीडियो बना रहा हूँ ये शायद और कहीं आपको इन डेप्थ इतना इन डेप्थ नहीं मिलेगा। हाउ टू एनेबल डार्क मोड इन व्हाट्सएप, इट्स समथिंग टिप्स एंड ट्रिक्स साइड। ऐसा नहीं कह रहा वो गलत बात है, अपनी अपनी मर्जी है। मैं भी अभी एक वीडियो भी बनाई एंड्रॉइड कस्टमाइजेशन से, तो ऐसी बात नहीं है। समझने की ज़रूरत है, लोगों के माइंडसेट को इवॉल्व करने की ज़रूरत है, ना कि शॉर्टकट ढूंढने की ज़रूरत है, राइट? I hope you can relate it, but अभी हम इसमें इन डेप्थ नहीं घुसेंगे। इसी एआई के डर को सॉल्व करने के लिए हमारे मिस्टर मस्क ने सोचा कि मशीन इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ जोड़ देने से ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो सकता है। काफी लोग इस चीज से अवेयर नहीं होंगे, पर मशीन इंटेलिजेंस हमारी लाइफ से काफी हद तक ऑलरेडी जुड़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्मार्टफोन को लेके चले तो हम पूरा वर्ल्ड वाइड वेब अपने हाथों में लेके घूम रहे हैं, पर जो एक चीज हमारे रास्ते में आ रही है वो है स्पीड लिमिटेशन। जब हम किसी चीज को सर्च करते हैं तो टाइम जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है। इधर हम टाइम यानी इंटरनेट स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी चीज को ढूंढ के, उसे पढ़ के, उसको दिमाग में प्रोसेस करने के बाद उस चीज को समझने के बारे में। तो क्यों ना हम इस बैंडविड्थ इश्यू को रिजॉल्व कर सके, क्यों ना हम कुछ ऐसा बना ले जिससे हम एक सेकंड में पूरी किताब अपने लिए ट्रांसफर कर ले। तो न्यूरलिंक का गोल है कि मैन और मशीन के बीच सीमलेस कनेक्शन बनाना बाय यूजिंग माइक्रोचिप ब्रेन इम्प्लांट। तो अभी हम न्यूरलिंक इम्प्लांट से पहले हम देखेंगे कि हमारा ब्रेन आखिर वर्क कैसे करता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है। हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स का पूरा एक नेटवर्क होता है। अब आसान भाषा में कहे तो ये एक दूसरे से बात करते हैं थ्रू सिनेप्सिस। अब इन न्यूरॉन्स के बीच में एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे ये कम्युनिकेट करते हैं केमिकल सिग्नल्स का यूज करके, जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो कुछ भी फील करते हैं, वो जो कुछ नहीं बस जस्ट एक न्यूरॉन फायरिंग है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कैरी करते हैं, या फिर आसान भाषा में इसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल्स कभी भी आ सकते हैं। अगर आप कोई चीज छू रहे हैं या फिर आप कुछ फील कर रहे हैं या फिर इवन अगर आपकी हार्ट बीट्स दगदग हो रही है। काम क्या है, वो ऑक्सीजन को और CO2 को एक्सचेंज कर रहे हैं।
हार्ट का काम क्या है यहाँ पे, मतलब इसके अलावा हार्ट का देखना कोई भी काम नहीं है, ठीक है। ये फालतू में ना हमने हार्ट को बदनाम करके रखा हुआ है, गानों में दिल धड़क रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं है ऐसा, बिल्कुल ये हमारे इल्यूजन्स हैं। दिल कोई काम नहीं करता, दिल भी परेशान है इस चीज से कि मैं इतना सब कुछ तो कर ही नहीं रहा, ये फीलिंग्स मेरा काम नहीं है। फीलिंग्स देखो, फीलिंग्स कभी दिल में नहीं होते। दिल से प्यार करना, दिल से नफरत करना, ऐसी कोई लाइन ही नहीं होती, दिल का ये काम ही नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि हमने जाना कि इन सभी सेंसेस से हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स फायर होते हैं, जिससे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। पर आखिर ये एक्शन पोटेंशियल है क्या? एग्जाम्पल लेके चले तो अगर मैं इधर खुद को पिंच करता हूँ तो मेरे दिमाग में न्यूरॉन्स फायर होंगे, जिससे ग्राफ में सडन स्पाइक आएगा। और दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो अगर रसोड़े में कोई है, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। अच्छा मान लिया रसोड़े में राशि है, ठीक है। अगर वो कुकर को छू लेगी तो उसका हाथ जल जाएगा। उसके ब्रेन में न्यूरॉन्स फायर होंगे और उसके ग्राफ में सडन स्पाइक आएगा। जब ये न्यूरॉन स्पाइक्स अक्कर होते हैं तब न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और ये इस इंफॉर्मेशन को सिनेप्सिस थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स तक ट्रैवल करते हैं। और जब आप इस प्रोसेस को मल्टीप्लाई करेंगे बिलियंस ऑफ टाइम्स, देन इट व्हाट योर ब्रेन इन अ नटशेल। अब इलेक्ट्रोड्स का यूज करके न्यूरालिंक और दूसरी मेडिकल प्रैक्टिसेस आपके ब्रेन को स्टडी करती है। अब इन इलेक्ट्रोड्स को न्यूरॉन्स के नजदीक रख के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को हम मशीन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब तक हमने ब्रेन के फंक्शनिंग के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि ब्रेन में दो तरह की सिस्टम्स हैं। तो पहली जो सिस्टम है वो है लिम्बिक सिस्टम और दूसरी है कॉर्टेक्स। बात करें इन दोनों सिस्टम्स की तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन में है। लिम्बिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है हमारे बेसिक इमोशंस या फिर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट रिगार्डिंग, जिससे हम किसी चीज को प्रिडिक्ट कर पाते हैं और ऐसा सब। और जो कॉर्टेक्स यूज होता है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और इन शॉर्ट जहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली न्यूरालिंक इसमें थर्ड रिलेशनशिप ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहा है, जिससे इवेंचुअली हमारी कैपेबिलिटीज काफी हद तक इम्प्रूव होगी। तो करंटली वो लोग प्लान कर रहे हैं कि जिससे हम ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स असेस कर सके या फिर हम एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स को मॉडिफाई कर सके, जिससे अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसे हम इजीली क्योर कर पाए, या फिर हम किसी न्यूरॉन्स को रिटेन कर सके जिससे हम अपनी लॉस्ट मेमोरी को रीगेन कर पाए। और ऐसी सब पॉसिबिलिटीज भी आने वाले दिनों में पॉसिबल हो सकती है। अब इस पार्ट को हम आगे एप्लीकेशन में कंटिन्यू करेंगे, विच इज द फिफ्थ पार्ट। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, विच इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूरालिंक। तो करंटली जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट करती थी जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, उसमें 256 इलेक्ट्रोड्स थे, जिससे हम किसी भी कंप्यूटर या बायोनिक आर्म को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते थे, जिससे ये प्रूवन है कि ऐसा सब किया जा सकता है। पर इसमें हमें काफी सारे लिमिटेशंस देखने को मिलते थे, तो अभी हम उसमें इन डेप्थ नहीं जाएंगे और अभी के लिए बात करते हैं न्यूरालिंक के बारे में। तो न्यूरालिंक के फर्स्ट वर्जन को N1 भी कहा जाता है, जिसमें आपको 4x4 मिलीमीटर स्क्वायर चिप देखने को मिलती है जो अपने ब्रेन के अंदर इम्प्लांट होता है। उसके साथ वायर्स कह लो या इलेक्ट्रोड अटैच होते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन हेयर साइज से 10 गुने पतले होते हैं, और कोइंसिडेंटली इसकी थिकनेस सेम है एक न्यूरॉन्स की साइज से, जिसकी वैल्यू है अराउंड 5 माइक्रोमीटर। अब इन इलेक्ट्रोड्स को ह्यूमन ब्रेन के एसेंशियल पार्ट्स में एम्बेडेड किया जाता है, जहां से इजीली हम किसी भी सिग्नल को डिसाइफर कर सके जो न्यूरॉन्स के बीच ट्रांसमिट होते हैं। अब इन सिग्नल्स को आगे चिप तक ले जाया जाता है, जहां पे ये सिग्नल्स रिकॉर्ड होते हैं और इंपल्स को इवैल्यूएट करके ये आगे से प्रोसेस करता है, और ये आगे कनेक्टेड होता है एक मिनी कंप्यूटर से, जिसे आप इस फोटो में इसके कान के पीछे देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूरालिंक के वर्जन 2 के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा था कि N1 में जो मिनी कंप्यूटर था वो आपके कान के पीछे दिख रहा था, पर न्यूरालिंक 2 को कम्प्लीटली एम्बेडेड कर दिया गया है जो पूरी तरह आपके सिर के अंदर फिट हो जाएगा। और बात करें इलेक्ट्रोड्स की तो इसमें 1024 इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी से अराउंड 100 गुना बेटर होगा। बैटरी लाइफ की बात करें तो आप इसे 1 दिन तक यूज कर सकते हैं,
और चार्जिंग की बात करें तो आपके सिर में छेद कर देंगे, आप रात को प्लग लगा के मस्त सो सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, सही मत मान लेना। तो ऑब्वियसली चार्जिंग के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, जिसे इंडक्शन भी कहा जा सकता है। अगर आपको उसके बारे में और समझना है तो आप मेरी NFC वाली वीडियो देख सकते हैं, जो टॉप राइट आई बटन में शो हो रही है। बात करें इसकी रेंज के बारे में तो वो है 5 से 10 मीटर, जिससे आप किसी भी स्मार्ट डिवाइस को इस रेंज में कनेक्ट कर पाएंगे। और लास्ट में इसकी सर्जरीज के बारे में बात करें तो ये पूरी रोबोट ड्रिवन होंगी, और सर्जरी टाइम की बात करें तो करीब करीब 1 घंटे में पूरी सर्जरी हो जाएगी। और सर्जरी कॉस्ट की बात करें तो ये शुरुआत में काफी एक्सपेंसिव हो सकता है, पर इसकी प्राइस रैपिडली कम होंगी, जो अराउंड few thousand US समझ सकते हैं। और मेरी मान के चले तो ये है तो ऑप्शनल, पर शायद फ्यूचर में ये सभी के लिए मैंडेटरी हो जाए, क्योंकि एक चतुर और दूसरा इडियट इज नॉट वेल। नॉट वेल। अब तक हमने सीखा वर्किंग ऑफ ब्रेन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूरोलिंक माइक्रोचिप ब्रेन इम्प्लांट। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ न्यूरोलिंक के बारे में, विच इज बाय ब्रेन मशीन इम्प्लांट। बात करें ब्रेन मशीन इंटरफेस के बारे में तो ये 2 चीजों से बना है, जैसा कि नाम से पता चलता है, ब्रेन एंड मशीन। इधर मशीन कोई भी हो सकती है, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बाहरी काम, स्मार्ट वॉच या कुछ भी जो हमें बाहरी दुनिया से सेंसर इनपुट दे, और ये इनपुट आपके ब्रेन के अंदर रिटर्न होते हैं, जहाँ पे आप इसे प्रोसेस करते हैं। तो आई होप इससे क्लियर हो गया होगा कि आप अपने ब्रेन को रीड ही नहीं बल्कि उसमें इनपुट भी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट इसे 2-वे स्ट्रीम भी कह सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया आ गया होगा न्यूरोलिंक के बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशंस की तरफ। तो बात करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन की। तो अगर किसी ने न्यूरोलिंक लगा रखा है तो वो अपने फोन में काफी सारी एक्टिविटीज और डेटा को मॉनिटर कर सकता है। फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर हो गया, या फिर हार्ट अटैक को प्रिडिक्ट करना हो गया, या ऐसा बहुत कुछ। बात करते हैं इसके दूसरे एप्लीकेशन के बारे में। तो एक पैरालाइज्ड इंसान अपने दिमाग से एक बायोनिक आर्म को कंट्रोल कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले एप्लीकेशन की तरफ। तो न्यूरल शंट से हम किसी डिसेबल्ड पर्सन की मूवमेंट्स को नेचुरली रिस्टोर कर सकते हैं। अब वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होने जा रहा है, सो मैं न्यूरल शंट और ये सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पर आप गूगल कर सकते हैं। इट्स समथिंग रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड और ऐसा सब। अब कमिंग टू द फोर्थ एप्लीकेशन, हम अपने कीबोर्ड में सोच के टाइप कर सकते हैं, या फिर हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन में अपने कर्सर को सिर्फ सोच के कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब लास्ट एप्लीकेशन की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, पर इसे हम इस वीडियो के लिए लास्ट रखते हैं। तो वो है, जैसे आप अपने डिवाइस में म्यूजिक को सुनते हैं वैसे आप अपने दिमाग में म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। तो अगली बार आपको रास्ते में बिना म्यूजिक कोई नाचते हुए मिले तो ये समझ लेना कि उसने न्यूरोलिंक लगाया हुआ है। वैसे आप क्या समझे? डट जा मंजुलिका की छोटी बहन। तो अब बात करते हैं इसकी फर्दर पॉसिबिलिटीज के बारे में। तो अगर आपको कुछ सीखना होता है तो आपको लगता है उसके लिए 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना या फिर कई बार तो 1 साल भी लग जाता है। पर फ्यूचर में शायद हम न्यूरोलिंक का यूज करके किसी भी थॉट्स या मेमोरीज को सिग्नल्स के फॉर्म में 1 सेकंड में ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी गेम, ड्रोन या कार को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। और तो और हम डेट, टाइम, वेदर, जियोग्राफिकल लोकेशन और भी बहुत कुछ बिना कहीं देखे बता सकते हैं।